जब ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं तो कैल्शियम की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी हड्डियां क्यों कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों की स्ट्रेंथ गायब क्यों हो रही है। अच्छा कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं, डाइट में कैल्शियम रिच आहार खा रहे हैं, फिर भी हड्डियां कमज़ोर हैं। कैल्शियम की टैबलेट्स भी खा रहे हैं, फिर भी हड्डियां कमज़ोर हैं। क्या कारण है? तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम रिच डाइट, कैल्शियम की टैबलेट्स सब कुछ खाने के बाद क्यों हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। देखिए, इन सब के पीछे एक बड़ा रीज़न है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होता जब तक आप उसके साथ हेल्पिंग विटामिन्स और कुछ मिनरल्स नहीं लेते। तो इसके साथ कुछ हेल्पिंग विटामिन्स और मिनरल्स का लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैल्शियम का रोल क्या है। देखिए, कैल्शियम सिर्फ बोन और टीथ की हेल्थ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कैल्शियम की इम्पोर्टेंस और भी बहुत कुछ है। हड्डियों और दांतों में इनकी हेल्थ के लिए तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी ही है। शरीर में जितना भी कैल्शियम होता है उसका 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में ही स्टोर होता है और इनकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। दांतों और हड्डियों की हेल्थ के अलावा कैल्शियम के और भी बहुत सारे रोल हैं। देखिए, हमारे शरीर की जितनी भी मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम जिम्मेदार है। जब हमारे कभी पैरों में स्पाज्म हो जाता है, मीन्स पैरों की पिंडलियों में ऐंठन, कभी पैरों में क्रैम्प्स आ जाना, एड़ी में क्रैम्प्स आना, काफ में क्रैम्प्स आना, या कभी कभी ये बैक एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स देखे जाते हैं। तो इन सब क्रैम्प्स के लिए भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का भी बहुत सारा कार्य कैल्शियम के थ्रू होता है। देखिए, हमारे ब्रेन से और हमारे सारे मसल्स और सारे सेल्स को मैसेज देने का काम कैल्शियम का है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में क्लोटिंग। विटामिन के साथ कैल्शियम मिलकर ब्लड की क्लोटिंग का काम करता है। जैसे कहीं पर भी वुंड लग जाए, कहीं कट या जख्म हो जाए, तो उस जख्म पे खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के साथ कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मिलकर ही वहाँ पर ब्लड का थक्का बनाकर जख्म को हील करने में मदद करते हैं और ब्लड की क्लोटिंग के लिए मदद करते हैं। हमारे शरीर के हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनको भी रेगुलेट करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो कैल्शियम के इतने सारे फंक्शंस हैं, तो हमें इस चीज़ को फोकस करना ज़रूरी है। तो कैल्शियम के साथ हम कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करें जिनसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में खाएं या नेचुरल फॉर्म में खाएं, दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए ही इन मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नंबर 1 पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी के अभाव में, यानी अगर शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सन एक्सपोजर सबसे अच्छा सोर्स है। सुबह की उगती धूप और शाम की ढलती धूप, ये दोनों इन दोनों टाइम पे सन एक्सपोजर करके आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं या कुछ डाइट के थ्रू भी विटामिन डी लिया जा सकता है। जैसे मशरूम में अच्छा विटामिन डी होता है, फोर्टिफाइड मिल्क में आजकल विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क्स अवेलेबल हैं, और एग यॉक में भी अच्छा विटामिन डी होता है। दूसरा, विटामिन के। विटामिन के की कमी होगी तो भी शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। विटामिन के लिए हमारे पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं। सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मोरिंगा और फर्मेंटेड फूड, इनके थ्रू हम विटामिन के की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन के को एक तरह से हड्डियों की मजबूती के लिए डायरेक्टर माना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी के अभाव में
भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट मीन्स बोन्स के अंदर भी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। खट्टे फल, फ्रूट और जूसी फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे नींबू, मौसमी, ऑरेंज, इस तरह बहुत सारे विटामिन सी के फ्रूट्स हैं, इनको ऐड कर लें ताकि बोन्स के भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। विटामिन सी की शरीर में अच्छी मात्रा से हड्डियों में कोलेजन भी बना रहता है। हड्डियों में कोलेजन से हमारी बोन्स सॉफ्ट रहती हैं, उनमें लचीलापन बना रहता है और उनको कभी छोटी मोटी चोट लगने पर फ्रैक्चर या उनके टूटने या ब्रिस्टल बोन्स होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन सी को अच्छी मात्रा में ऐड करें। जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है वही विटामिन सी रिच फूड ज़रूर ऐड कर लें। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और जिंक। देखिए, मैग्नीशियम के लिए आप सभी नट्स और सीड्स, इन सब को डाइट में ऐड कर सकते हैं। इन सब से बोन हेल्थ भी बढ़ती है और शरीर को। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है, और जब विटामिन डी को एक्टिवेट करता है तो ये मैग्नीशियम और विटामिन डी मिलकर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। जिंक बोन की हीलिंग में हेल्प करता है। अगर बोन्स में कहीं कुछ भी थोड़ा बहुत चोट लग जाए या कहीं कोई भी बोन में इंजरी, स्वेलिंग, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो बोन्स की हीलिंग के लिए जिंक का बहुत बड़ा रोल है। जिंक के लिए ये सीड्स, नट्स और लेग्यूम्स में आप राजमा, काला चना, चिकपीस, इन सब को ऐड करके अपने शरीर की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी बोन हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।